Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में, जहां पर हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है और उस लेसन में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आवेश क्या है, आवेश से बहुत सारी हेडिंग आगे कंप्लीट हो चुकी है। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि एक अगर स्मॉल आर दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें ई का मान इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे वो भी हमने वो डेरिवेशन करा दिए थे। पूरा लगभग हमारे ये सिलेबस मतलब ये हमारा लेसन जो है फर्स्ट वाला वो लगभग खत्म हो चुका है। अब इसी हमारा 2 डेरिवेशन था जिसके बारे में हमने बताया था कि वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर साल में भी इस ईयर में पूछा जाए, जिनका एग्जाम हो उनसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छी स्थिति के बारे में बताइए, ध्रुवों के कारण अच्छी स्थिति का निगमन कीजिए। तो ये हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उस हेडिंग का नाम जानेंगे और कैसे उसको समझना है, वो चीज एग्जाम में क्या क्वेश्चन करता है और किस टाइप से करता है वो चीज हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगा? ध्रुवों के कारण वैद्युत ध्रुवों के कारण वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हो गया हेडिंग, ये हेडिंग है जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है। क्या इस टाइप का एग्जाम में हेडिंग पूछता है? वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और कैसे इसको बताया जाएगा। देखो, वैद्युत ध्रुव क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसको हमने बताया था कि 2 कैसे होंगे, समान आवेश और विपरीत नेचर के होंगे और आपस में अल्प दूरी पर ऐड होंगे दोस्तों, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अब इसके उसी के कारण उसके रीजन से आगे घटना हम लोग जानेंगे। उसी के कारण हमारा अच्छे से निगमन क्या होता है, उसका मान क्या मिलता है, वो चीज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसी कारण 2 प्रकार का हमारा बनता है। तो हमने बताया था पहला क्या, पहला तो हमारा बनेगा अच्छी स्थिति, एक्सिस पोजीशन, और दूसरा हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है ऑलरेडी कि मैं देखो एक सेशन में सिर्फ एक डेरिवेशन कराऊंगा। रीजन ये है कि अगर आपका ज्यादा डेरिवेशन होगा तो आपको समझ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। बाकी मैं आपको बहुत बिल्कुल सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको मजा भी आ जाएगा। तो देखो, हम लोग पहली कंडीशन देख लेते हैं, फर्स्ट वाला कि अच्छी स्थिति में कैसे किस टाइप से होगा। तो देखो, अच्छ का मतलब क्या है? एक्सिस की बात करें, अच्छ का मतलब तो मान लो ये पॉइंट है, ये हमने कहा 2 पॉइंट होते हैं हमारे। पहला पॉइंट ए, दूसरे पॉइंट की बात करें ये हमारा बी पॉइंट है। अब देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे आवेश की, तो इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश, इस पर हमारा माइनस क्यू आवेश। हमने कहा कि हमारा एक्सिस पोजीशन में क्या होगा कि हमारा प्लस आवेश और माइनस आवेश एक बिंदु पर प्लस आवेश है और बी बिंदु पर माइनस आवेश स्थिर है वहां पर। आगे की बात करें हम लोग तो हमने कहा इनके बीच जो दूरी होगा, दूरी क्या होगा 2l। इसको मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, जब 2 समान, देखिए क्यों और क्यों क्या है समान, लेकिन इनका नेचर प्लस एंड माइनस तथा विपरीत प्रकृति के आपस में अल्प दूरी पर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। वहीं हम लोग इसमें आगे सीखेंगे कि अब कैसे हम और कहां पर इस पॉइंट पर ई का मान निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने कहा कि अब इसको कैसे लिखना है, तो हिंदी और ये डायग्राम, अगर 2 चीज आप समझ गए तो देखो एग्जाम में करना बिल्कुल आसान, आप 2 मिनट में कर सकते हो। 2 मिनट में देखो कैसे आपको यहाँ पर जानना सबसे पहले कि हमने कहा ए पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है। आपस में अल्प दूरी
2l पर ये दोनों स्थित हैं, जुड़े हैं। इनका मध्य बिंदु, बीच का बिंदु क्या है, O है। इनका मध्य बिंदु क्या है, O है। वो हमारा इनके और इनके बीच क्या है, मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है। फिर इस O से स्मॉल r दूरी पर, इस O से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या है, P है। P बिंदु है और इस P बिंदु पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर हमें E का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यही चीज हमें निकालना है, कहां पर, इस बिंदु पर। देखो इसको लिखना कैसा है, लिखना बिल्कुल आसान होगा, आप लोग अगर थोड़ा समझते हैं तब। आपको सिर्फ इतना कहना है कि अगर एग्जाम में कैसे किस टाइप क्वेश्चन करता है, कहता है इसको एक स्थिति और बोलता है, इसको हमने बताया भी है, अंदर स्थिति के भी कभी कभी एग्जाम में मिलता है, इसी का नाम है। तो हमने कहा ना, आपका जैसे घर पर अलग नाम हो और स्कूल में अलग नाम हो, वो चीज। तो आप उससे प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएगा, कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति का निगमन कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अंदर स्थिति का निगमन कीजिए। उसका निगमन करने वाला उसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में होता है कि अच्छी तरह दिखाना है, हिंदी थोड़ा सीखना है और आपको डेरिवेशन उसको सॉल्व करना है, चीजों को सॉल्व करना है बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत सरल है, मजा भी आएगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर समझ डायग्राम, सिर्फ आपको इतना बताना है, एग्जाम में इतना लिखना है, कितना जितना मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ वही आप कॉपी और पेन लेकर बैठो और इसको नोट कर लो। आप क्लास में जब भी ऑनलाइन क्लास भले हो या फिर आप ऑनलाइन देख रहे हो, बट आपको लगना ऐसा चाहिए कि मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ। आपको बिल्कुल नोट करना है और चीजों को समझना, जैसे आप कोचिंग में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, बैठ कर लिखते हो, वैसे लिखना है। हम कहेंगे बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है और ये दोनों आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े हैं और इनका मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, E का मान ज्ञात करना है। सिर्फ हमें इतना ही हिंदी लिखना है, सिर्फ इतना हिंदी लिखना है। वो करना क्या है आगे, देखो हमारा हम बताए थे जब हमारा दो आवेश होता है प्लस एंड माइनस, तो फोर्स हमारा कैसे होगा, अट्रैक्शन कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। हमने बताया था कि जब भी क्या होते हैं, जो मैरिज होता है महिलाओं और पुरुषों में होता है, वो चीज हमने डिस्कस की थी और आपको बहुत सिंपल वे में मैंने बताया था वो चीज। तो यहाँ पर क्या दो आवेश है, ये और ये, तो वैसे ही हमारा फोर्स क्या वो 2 बार कार्य करेगा और 2 बार लगेगा, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखो अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, हमने बताया था हमेशा जो हमारा E होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर होता है, मतलब माइनस की ओर आता है और प्लस से दूर होता है। तो देखो अब ये हमारा प्लस है, तो पहला वाला जो हमारा होगा ना E1 वो क्या होगा, वो दूर जाएगा, वो हमारा दूर जाएगा। और दूसरा वाला जो हमारा होगा दूर होने का मतलब मैं यहाँ पर एरो दिखा देता हूँ, ये ऐसे मतलब क्या, दूर हो रहा है, दूर जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारा E2 है, अब कहाँ है, माइनस है ना, तो माइनस तो हमारा क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा, E2 आएगा। मतलब हमने बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र में कि जब हमारा आवेश कैसा होगा, प्लस होगा, तो उससे दूर हटेगा बेचारा, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ना वो हमारा क्या होगा, दूर होगा, तीव्रता क्या होगा, दूर होगा। तो यहाँ पर क्या प्लस से दूर की ओर भाग रहा है बेचारा, डर कर चला गया। और वही माइनस है तो माइनस की ओर आ रहा है, माइनस के पास आ रहा है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे लाइफ में बात करें तो आप लोग अपने पापा से बहुत ज्यादा डरते हो, पापा को मान लेते हैं क्या E1 है बेचारा, वो प्लस है, प्लस आवेश से दूर हो रहे हो, बहुत डरते हो, तो ये मैं वहां नहीं जाऊंगा नहीं तो मेरे पापा बहुत मारेंगे, ये चीज करते हो। और वही क्या माइनस मतलब बोले तो मम्मी, और मम्मी से आप लोग ज्यादा डरते नहीं हो, चाहे आप गलती भी करते हो वो थोड़ा सा डांटेंगी मारेंगी, बट आप लोग उससे डरते नहीं हो। तो यहाँ पर आप लोग लागू कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, लागू कर सकते हो। आगे बात करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनकी दूरी की बात करेंगे, किसकी भी दूरी, इसके बीच ये वाला और ये AB की भी दूरी, एक दूरी ये है, ये दूरी, और दूसरा दूरी हमारा क्या है, दूसरा हमारा होगा BP की भी दूरी, ये B और B है, इसके बीच हम लोग दूरी देखेंगे, इनके बीच दूरी देखेंगे, इनके बीच दूरी कितना है, ये चीज हम लोग याद करेंगे।
तो चलो यहाँ पर हम चीजों को समझते हैं और ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारा O है और इनके बीच क्या दूरी है, 2L है। इसका ये क्या है, मध्य बिंदु है। अगर L और L को जोड़ेंगे तो 2L बनेगा, तो मतलब हमारा L हमारा क्या होगा, L हमारा इतना है और L हमारा एक और L यहाँ पर इतना है। मतलब OB और OA का जो दूरी है क्या है, L और L है। और बाकी तो देखो यहाँ O से P के बीच, O से P के बीच दूरी कितना दे रखा है, दूरी हमें दे रखा है स्मॉल r। अगर ये दूरी क्लियर है तो हमको BP और AP की दूरी निकालना बिल्कुल आसान। देखो BP की दूरी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से O से P की भी दूरी कितना है, R है, जबकि इधर A और B की भी दूरी कितना है, L है। तो क्या होगा, इधर का हम लोग R लेंगे बड़ा वाला, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर L ज्यादा है ना, जुड़ा है, आगे प्लस हो रहा है। यहाँ तक हमारा R था, इस तरह हमारा बच रहा है, तो R प्लस L दूरी इसलिए डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम आगे निकालेंगे वैल्यू तीव्रता, वहां पर हमें इसको सॉल्व करना है। इसलिए आगे बीबी की बात करते हैं। बीबी बात करते हैं, हमारा A2 देते हैं। बीबी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो टोटल दूरी क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट R है, R दूरी है इस पॉइंट पर। और वही अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ O और B की दूरी क्या है, L है। तो R हमारा देखो बड़ा है ना, ये हमारा दूरी इतना है और ये हमारा दूरी इतना है। तो बड़े वाले छोटे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसका कंडीशन हमारा हो जाएगा R माइनस L। R माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BP का दूरी हमें मिल गया R माइनस L। R हमारा क्या इतना बड़ा था, L बचा रहा इतना छोटा, हम उसको घटा दिए, R माइनस L मिल गया। किसकी भी दूरी, BP की दूरी। AP की बात करें तो R हमारा इतना था, L हमारा इतना बचा था, R प्लस L। तो ये दूरी अगर डिफाइन हो गया है तो हमारा जो ये बनेंगे, दो टाइप्स बनेगा, वो बिल्कुल सरल बनेंगे। इसको देखो कैसे क्या होगा आगे कंडीशन। तो सबसे पहले हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण क्या कंडीशन होगा, वो चीज हम लोग जानेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण ये हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसके कारण होगा क्या, क्या कंडीशन बनेगा यहाँ पर, देखो जब प्लस क्यू लेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन देखो हमें वैल्यू क्षेत्र तीव्रता कितना मिला है, 2 मिला है। एक E1 था, दूसरा E2 था। हमें निकालना क्या है, E ज्ञात करना है, इसको हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है, ये वाला हमें निकालना है, ये मोल इसी पर इसे निकालना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो प्लस क्यू कारण क्या होगा, E1 हो रहा था तो हो जाएगा E1 बराबर, देखो मैं आपको एक फार्मूला डेरिवेशन कराया था इससे पहले मैंने डेरिवेशन कराया था आपको। स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर अगर कोई पॉइंट होता है तो ये वाला फार्मूला हमें इतना फार्मूला मिलता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, E बराबर हमें मिलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो मिला था क्यों, अपान में r स्क्वायर। इससे पहले का जो सेशन था उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया और ये चीज मैंने आपको बिल्कुल आसान सिंपल वे में मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर हम चलेंगे E1 कारण। अब E1 क्या था, E1 ये रहा हमारा बेचारा, E1 यहाँ पर है। E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब क्या बचा है, Q है, तो Q ये हमारा क्या होगा, Q ही रहेगा। और बटन देखिए क्या हो जाएगा, प्लस Q था, प्लस Q ये हमारा Q हो गया। आगे हम वही बात करें, देखो आगे कौन सा दूरी लेंगे, तो सबसे पहले जो दूरी होगा दोस्तों वो हमारा BB वाला होगा, B और B की दूरी कितना है, R माइनस L, तो हो जाएगा R माइनस L का, देखो स्क्वायर दिया है ना, R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे भी एक बार कर सकते हो, क्या यहाँ पर क्यों, अपान क्या, ये बन जाएगा BB का स्क्वायर। तो BB का हम लोग ये ले सकते हैं, तो BB के हमने इसको यूज कर लिया, तो ये हमारा इतना हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, हमारा पहला फार्मूला बन गया, इसको हम हटाते हैं, इसको हमने इतना लिख दिया, मेरा जो है इतना बन गया है, ये हमारा पहला हो गया E1 के कारण। वही हम लोग सिंपल वे बात करेंगे E2 के कारण। तो E2 कारण कब होगा, जब हमारा माइनस आवेश कारण होगा। तो माइनस आवेश के कारण वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता मतलब E2 तीव्रता। तो तीव्रता क्या होगा, इस कंडीशन में E2 फॉलो हो रहा है, तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और अपान देखो अब यहाँ पर देखो अभी हमने BB ले लिया है,
बीपी दूरी कंप्लीट, बचा क्या एपी वाला, ये वाला बचा है, ये वाला डन हो गया, अभी ये लेंगे, क्या बचेगा, हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कहां से, यहां से, ये इतना क्लियर। अब अगर ये स्ट्रक्चर बना चुके हो, ये समझ गए और ये समझ गए, तो सॉल्व करना बिल्कुल बेहद आसान, बहुत ही इजी है सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब कहेंगे अगर कुल परिणामी क्या है, कुल वैल्यू से तीव्रता या परिणामी कुल तीव्रता ई है तो क्या होगा, ई होगा, ई से क्या करेंगे हम लोग, ई बराबर E1 माइनस E1 माइनस E2। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि जो हमारा E है ना वो बड़ा है, और देखो और E2 क्या है वो छोटा है, ऐसा क्यों, प्लस क्या है E1 और माइनस में जा गया है E2 है, तो माइनस छोटा और हमारा जो बड़ा तो क्या था E1 हमारा बड़ा था, तो E1 और माइनस E2 मतलब बड़े वाले छोटे को घटाएंगे तो हमें E का मान बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। तो E का मान रखेंगे तो E बराबर E1 का मान कितना है, इतना है, जितना हम लिखेंगे बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। अब जो क्या है माइनस है तो माइनस में E2 का मान, अब E2 का मान कितना है, इतना है, तो हम लोग इतना लिख लेंगे, हो जाए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया होल स्क्वायर। अब इतना करना आसान हुआ, बेहद सरल है। तो आगे थोड़ा देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा आप क्या करें, इसको इतना नोट कर लो, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको जस्ट डेरिवेशन जो है इसी के आगे समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा और फिर आगे बता देता हूँ, क्योंकि देखो इस प्रकार की स्थिति को बताने के लिए जगह की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और सेकेंड में भी बताया उसमें जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब से मैं पानी लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है आप सिर्फ शॉर्ट कर लिए हो या फिर इसको नोट कर लिए हो, तो मैं अब चलता हूँ आगे यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, तुम लोग वहां तक कर लेंगे। अब ये कंडीशन होने के बाद हमारा यही डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, यही डेरिवेशन हमारा कहाँ पर, यहाँ पर सॉल्व होगा आगे। तो देखिए कंडीशन क्या बना हमारा, अभी तक हमारे जगह कंडीशन हुआ है, ये कंडीशन बन गया है कि हमें E1 और E2 ये कंडीशन इतना आ चुका है कि E1 माइनस E2, E1 का मान था हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारा E2 का मान था। तो इसको घटाएंगे, तो घटाने के साथ साथ देखो मिल क्या रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मिल रहा है, जो जो चीज मिल रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं, उसको हम कॉमन करते हैं। तो कॉमन करते हैं तो हम यहाँ से करेंगे सॉल्व और उसको कर लेते हैं कॉमन। तो हमारे क्या हो जाए, E बराबर कॉमन क्या है Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया कॉमन इसमें। तो ये और ये बाहर तो बचा क्या 1 अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बचा। फिर आगे क्या बचा माइनस में, फिर क्या होगा ये हमारा ये और ये कॉमन बाहर, तो बचा क्या 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये कंडीशन अप्लाई। अब करना क्या है इसके लिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो फार्मूले याद करने हैं। दो फार्मूले होते क्या है वो चीज समझ लीजिए। पहला तो हमारा देखो एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, एक हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आपको आसान हो जाएगा बिल्कुल सॉल्व करना। और एक फार्मूला होगा कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसका मान लेंगे एक कांस्टेंट a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, ये भी हो जाएगा हमारा। तो ये फार्मूले हमारे अप्लाई होंगे, तीन फार्मूले, पहला फार्मूला ये होगा, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा। तीन फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे और वो हमारा हो जाएगा डेरिवेशन बिल्कुल आसान। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेंगे, ये हमारा इधर जाएगा और ये हमारा इधर जाएगा, एलसीएम ले ली। इसको देखो मैं बार बार वही दूंगा, मतलब आपको डॉट पॉइंट दिखा दूंगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम बन जाएगा, इसका मतलब क्या यही सेम है। ठीक है, चलो आगे।
इसमें क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हुआ एलसीएम। अब आगे अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे इधर ये चला गया, तो बन गया क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा इतना बन गया है। अब इतना बन गया तो इसको हम लोग बॉक्स में रखते हैं। अब लोग करना क्या है, फिर से ई बराबर, इसको हम लोगों को तोड़ना है, खाली खाली अलग करना है, सर को अलग करना है। इसको अलग करेंगे क्या होगा, ये हमारा सेम वही क्यू पार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, नीचे का हम लोग सेम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल, आर प्लस एल, और इन दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ये चीज कर देते हैं। फिर आगे क्या होगा, ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये बन गया किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। आगे बात करें चिन्ह माइनस है तो माइनस लेते हैं, फिर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला मिलता है हमें। ये फार्मूला मिल गया, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये हमें मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया। इतना मिल गया, इतना मिलने के बाद इसको मैं एरेज कर देता हूँ, इससे पहले का था इसको मैं यहाँ से एरेज कर देता हूँ इतना, ताकि आपको यहाँ पर डाउट ना हो, नहीं आप लोग आगे नोट कर सकते हैं। तो ये देखो अब इतना हमें मिला। आप देखो यहाँ पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो देखो इसका अगर प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस होगा तो प्लस एंड माइनस क्या कैंसिल, ये हमारा प्लस है, ये देखो ये हमारा प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस होगा तो प्लस एंड माइनस क्या कैंसिल, 2rl और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2rl बचेगा, तो यहाँ 2rl और 2rl जोड़कर क्या बन जाएगा, 4rl, तो बन जाएगा e बराबर q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आगे का क्या बचा, आगे हमारे यहाँ से ये बन जाएगा, इधर आगे हमारी ये वाला फार्मूला बन जाएगा। देखिए एक क्या है r माइनस एल का, r माइनस एल, और एक में है r प्लस एल वर्गांतर का फार्मूला, जिसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, तीसरा फार्मूला। तो बनेगा क्या, यहाँ से पहले हम ऊपर नोट करते हैं, तो 2rl और प्लस 2rl और बचा के नीचे बटे में इसका फार्मूला हो जाएगा, एक क्वेश्चन a माइनस बी, दूसरे में प्लस बी, क्या बनता है आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो फार्मूला तो इस टाइप से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर, ये फार्मूला मिला। आगे बात करें देखो 2rl और 2rl जुड़कर कितना हो जाएगा, 4rl बन जाएगा, 4rl हो जाएगा वो, और ये हमारा ऐसे सेम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम इसे यहाँ से बढ़ाते हैं, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा 4, 2 तो 4 हो जाएगा 4rl बटे क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर। ये अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है आगे, तो यहाँ पर समझ लो और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हमने कुछ किया नहीं, बस यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल किए, प्लस माइनस कैंसिल, फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपका 5 नंबर में हर साल एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 5 नंबर लेना तो आपको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, 3-4 मिनट में आज करने के लिए, तो उतना आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो बचा के हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, तो बने कितना, देखो अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, जो कि फार्मूला क्या होता है फार्मूला P बराबर Q इंटू 2L। ये फार्मूला मैंने बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में कि होता क्या है, इधर नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है उसका होता है हमारा P बराबर Q इंटू 2L, ये फार्मूला होता है। तो अभी हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिला है, इधर देखो आप कितना q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना बचा है, बस इसी के आगे करना है। तो हो जाएगा e बराबर, ये हमारा सेम, ये होगा q अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4rl को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
4RL को भी हम अलग कर सकते हैं, बट इससे पहले हम करेंगे क्या, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को समझ लेते हैं। चित्र में चलते हैं डायग्राम में, और आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर को समझते हैं। तो देखो आर कितना है, ओ से पी के बीच, मतलब आर हमारा इतना बड़ा, जबकि एल कितना है, इतना छोटा, एल कितना है, इतना छोटा। तो आर की अपेक्षा जो हमारा एल है बेचारा वो बहुत छोटा है ना, वो छोटा है तो क्या छोटा, उसको हटा दो। अभी देखो छोटा बच्चा रहता है, आप क्या बैठो, वो आता है अपने आप चला जाता है, मतलब क्या हट जाता है, वो आपके सम्मान रिस्पेक्ट के लिए वो चला जाता है। सेम उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी हम एल को छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, अब ये समझ लीजिए। तो बचे क्या, क्यू बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा, इधर क्या बचेगा 4RL बटे में आर का स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर, ये। अब चूंकि आगे लिखेंगे हम इसके, चूंकि आर स्क्वायर लेस देन एल स्क्वायर, मतलब जो हमारा आर है वो क्या है, किससे बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, तो इससे बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो आर स्क्वायर है लेस देन क्या एल। ये अगर क्या है, बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको छोड़ने पर, तो छोड़ रहे हैं हम लोग, और जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हट गया बेचारा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मिला था, इसको हमने एल को हटा दिया, तो क्या बचा आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा है, 3 हो जाएगा, एक ये बचा है, 2 ये बचा है, 2 और घात जोड़िए आपस में, तो बनेगी कितना, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारा 4L अपान में इधर हो जाएगा आर क्यू। देखो हम इसको ये भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2, 4RL, देखो तो दूना 4 होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4L। अब ये जो है, ये फार्मूला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, और ये होता क्या है, P बराबर Q इंटू 2L, मतलब हम लोग जो है P की जगह क्या लिखते हैं, Q इंटू 2L लिखते हैं, तो उस कंडीशन में Q इंटू 2L, ये दिख रहा है आपको Q इंटू 2L, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, E बराबर मिलेगा, क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी जगह क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और 2 है, 2 हमारा पहले आएगा, P हुआ, P और बटे क्या आर क्यू, ये हमारा हो गया क्या, यही हमें लाना था दोस्तों, यही हमें सॉल्व करना था, और ये हमारा जो स्थिति है अच्छी स्थिति में है, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके फार्मूले में, ये आपका डेरिवेशन, ये जो निगमन है 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप उससे पसंद आए तो को लाइक कर दो, और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके उतना इसको शेयर करो क्लास को, ताकि और भी स्टूडेंट देख पाए और उनको जानकारी मिल पाए। तो हमने आज सीखा कि द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति निगमन कैसे करते हैं, कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ से पूरा सॉल्व कर दिया, और लगभग हमारी ये आपका डन हो गया। डायग्राम समझ लेना, और हिंदी में 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, क्लास देखना 2-3 बार रिपीट करना बार, और उसको हिंदी में नोट करना, तब समझना, तब आपको जाकर के 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का आपका डायग्राम, और 1-2 नंबर जो आप लिखते हो वो उधर वो, और ये 1 नंबर की है, तो 2 आपको टोटल मिलाकर के 5 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपका जो इसका मान होता है, कभी भी अगर कोई पूछे कि अच्छी स्थिति में या गलत स्थिति में निगमन करने पर ई का मान, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना मिलता है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यू, 2P अपान में आर क्यू। अब P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R की बात करें, R हमारे यहाँ पर दूरी है, और से P के बीच। L की बात करें तो L हमारे यहाँ ही कैंसिल हो गया था, L को हमने छोड़ दिया था, तो इनके बीच दूरी था, तो वो मैंने द्विध्रुव में और द्विध्रुव आघूर्ण में वो चीजों को मैंने समझा रखा है। तो वो सारी चीजें मैंने जानकारी इससे पहले सेशन में दे रखी है, तो आज आपके क्लियर हुआ। तो जितने लोग इसको देखेंगे, क्लियर करेंगे, तो उसके बाद रियलाइज करेंगे, उनका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स है। 5 नंबर में एग्जाम में ये बहुत बार आता है, और इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक नमस्कार।